चुनाव से ठीक पहले भाजपा के केंद्र और प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जिंद के जाट धर्मशाला में हुई किसानों और खापों की मीटिंग में हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आंदोलन का बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत 6 नवंबर को प्रदेश भर में सांकेतिक धरने प्रदर्शन होंगे और फिर भी मांगों को लेकर सरकार का रुख नहीं बदला तो 26 नवंबर को किसान चंडीगढ़ कूच कर देंगे और इस दौरान किसान 28 नवंबर तक यानी कि पूरे 3 दिन राज्यपाल निवास के बाहर पड़ाव डालेंगे। आज पूरे हरियाणा का जो संयुक्त मोर्चा है, सभी जो भिन्न भिन्न संगठन है, भिन्न भिन्न झंडों के साथ यहाँ जिंद जाट धर्मशाला के अंदर सभी शामिल हुए हैं। हमारा जो मुद्दा है वो 6 तारीख का है, क्योंकि आपने पता है न्यूज क्लिक उसके अंदर बहुत एक बवंडर सरकार ने तैयार किया है। हम चाहते हैं कि उस न्यूज क्लिक को इन चीजों से बरी किया जाए और जो संयुक्त मोर्चे को बदनाम करने का काम किया है, इस चीज को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और 6 तारीख को इसकी प्रतियां जलाई जाएंगे। उसके बाद 26, 27 और 28 नवंबर को हम महापड़ाव करेंगे हमारी जो राज्य की राजधानी है उन पर, और पूरे भारत की ये आह्वान है। यदि वो वहां से मानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं मानते तो आगामी ऐसा भी हो सकता है कि हम दिल्ली की तरफ दोबारा से कुछ करें और जो पार्ट 2 है यानी आंदोलन का जो पार्ट 2 है, आने वाले टाइम में जो इलेक्शन है इनको इनकी औकात दिखाने का काम करेंगे। महिलाओं की भागीदारी कैसे बिल्कुल रहेगी। जैसे किसान आंदोलन के जो दौरान जो महिलाओं ने अहम भागीदारी अपनाई थी, ऐसे ही अब भी बॉर्डरों पे, टोलों पे दोबारा से जो भी हमारी जिम्मेवारी संयुक्त मोर्चा हरियाणा या भारत लगाएगा, हम अपनी जिम्मेवारियां बाकायदा तन मन धन से निभाने का काम करेंगे। अब भाई हमारा जो है आज जो है संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का यहाँ जो है कन्वेंशन था, इसमें जो है 26 नवंबर को 26, 27, 28 जो है नवंबर को जो है चंडीगढ़ यानी पंचकुला में जो अपना राजधानी है वहाँ पे अपना 3 दिन का जो है डेरा डाला जाएगा। और डेरा क्यों डाला जाएगा कि अपनी जो है जो लंबित मांगे हैं वो अभी तक मान्य नहीं हुई है, उनको पूरा करवाने के लिए वहाँ 3 दिन के लिए जो है हमने वहाँ जो है पक्का मोर्चा लगाना 3 दिन के लिए। और उससे पहले अभी जो है हर गांव में गली गली में जाके और किसानों को भी जागरूक करना है और भारी तादाद में लेके जाना है वहाँ पे, ताकि हमारी जो है लंबित मांगे हैं वो पूरी हो सके। आपको शायद याद हो, केंद्र के मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भी दिल्ली कूच 26 नवंबर के दिन ही हुआ था और अब की बार चंडीगढ़ कूच भी 26 नवंबर को होगा। चंडीगढ़ स्थित राज्यपाल के निवास पर हरियाणा भर से हजारों लाखों किसान कूच करेंगे और उनकी मांग है कि आंदोलन के दौरान किए गए वादों को सरकार पूरा करे और प्रदेश स्तर पर भी किसानों की हर मांगों का समाधान किया जाए। चंडीगढ़ कूच की तैयारी के लिए आज कन्वेंशन थी पूरे हरियाणा के जितने किसान संगठन हैं, जितनी खाप पंचायतें हैं, और यहाँ सामूहिक फैसला हुआ कि गांव-गांव के अंदर जाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर ट्रैक्टरों से मोर्चे लगाए थे, उसी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर भी ट्रैक्टरों के साथ किसान पहुँचने वाला है और पूरे 3 दिन का हमारा खाने की रहने की व्यवस्था उसी प्रकार से जैसे दिल्ली के अंदर से। और यहाँ ये भी फैसला हुआ किसी भी रूप में हमारे किसानों को तंग करने का अगर सरकार प्रयास करती है, अगर किसी प्रकार से छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है, तो हम अपना कठोर फैसला भी ले सकते हैं। तो पूरे गांव से दोबारा से गांव की इकाई से लेकर के शहरों के अंदर पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को फैलाएंगे और जो हमारी बकाया मांगे केंद्र सरकार की तरफ से और जो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने न्यूज क्लिक के नाम से FIR दर्ज करी है, सबसे जो निंदनीय घटना जो हुई है, आंदोलन खत्म होने के इतने दिन के बाद जिस प्रकार से FIR दर्ज होना, उसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चे को ब्लेम करना, इसके प्रति किसानों में आक्रोश है। किसान हर बात को सहन कर सकता है, लेकिन अपने सम्मान के साथ कभी भी वो समझौता नहीं कर सकता। किसान अपने खर्चे से, अपने पैसे से किसान आंदोलन लड़ा, लेकिन सरकार ये कह रही है कि विदेशों से फंडिंग आ रही है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं सरकार को दोबारा से कि किसान के अंदर क्या था। देखो, आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने यह भी फैसला लिया है कि हमारा सूखे और बाढ़ को लेकर जो मुआवजे की मांग थी, पेंडिंग मुआवजे की मांग थी, दुष्यंत चौटाला के 15 दिन हमने धरना दिया था, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने कोई बात नहीं सुनी किसानों की। तो 23 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने फैसला लिया था कि इसका राजनीतिक तौर पर ऊंचाना हल्के में बहिष्कार रहेगा। तो वो फैसला 29 तक का था और हमने वहां घोषणा की थी कि 29 तारीख के बाद कन्वेंशन में फैसला लिया जाएगा। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने यह भी फैसला लिया है कि उस राजनीतिक बहिष्कार को आगे तक जारी रखेंगे जब लग बाढ़ और सूखे का मुआवजा या पेंडिंग मुआवजा दुष्यंत चौटाला आधिकारिक मीटिंग करके सरकार से हमें दिलवा नहीं देता। आप दुष्यंत चौटाला को टारगेट बना रहे हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे, जबकि बॉस तो सुप्रीम बॉस तो वो है। नहीं, उसका रेवेन्यू विभाग है, दुष्यंत चौटाला का माल मंत्री है वो। ठीक है, सरकार का जो सुप्रीम है,
सुप्रीम पावर तो मुख्यमंत्री है। देखो तो फिर यहाँ ऐसा क्यों है कि सिर्फ दुष्यंत चौटाला को टारगेट बनाया? संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी कृषि मंत्री से मिल चुकी है, मुख्यमंत्री से मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला का महकमा है ये, दुष्यंत चौटाला से बातचीत करिए। हम दुष्यंत चौटाला से बातचीत करने के लिए गए थे। अगर दुष्यंत चौटाला किसानों का तहसील होता तो किसानों के बीच में अपनी बात रखता और हमारी जो ये मांगे थे, हमारा जो मुआवजे की समस्या थी, इसको हल करवाने का काम तो करता। आप ये मानते हो मुख्यमंत्री ठीक है, सिर्फ दुष्यंत चौटाला ही किसानों के विरोध नहीं, कोई भी सरकार ठीक नहीं है, लेकिन दुष्यंत चौटाला से मिलना चाहते थे। दुष्यंत चौटाला अपनी बात रखता, हमारे को बताता। किसानों का ये चंडीगढ़ कूच का आंदोलन देशव्यापी होगा। किसान नेताओं ने बताया है कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के किसान संगठनों से अपील करेगा कि देश के सभी राज्यों की राजधानियों में 3 दिवसीय पड़ाव डाला जाए, ताकि किसानों की ताकत एक बार फिर से उभरे और सरकार पर मांगों को पूरा करने के लिए दबाव बनाया जा सके। फिलहाल हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से अभी तो चंडीगढ़ कूच का ही ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर सरकार ने उन्हें नजरअंदाज किया तो किसान आंदोलन पार्ट 2 का आगाज कर दिया जाएगा और एक बार फिर से दिल्ली का चौतरफा घेराव होगा। जिंद से विजेंद्र सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।